इस ट्रेडिंग स्ट्रेटजी का टारगेट और पर्पस यही है कि डेली के हमने $100 लगाने हैं, $100 से हमने ट्रेड करनी है और डेली बेसिस पे हमने $30 से लेके $50 का प्रॉफिट कमाना है, चाहे वो एक ट्रेड से मिल जाए या फिर हमें मल्टीपल ट्रेड्स ओपन करना पड़े। ठीक है, अब यहाँ पे इस वीडियो में मैं कुछ सेटिंग्स बताऊंगा आपको, कुछ हमने ट्रेडिंग टूल्स यूज़ करने हैं, कुछ हमने इंडिकेटर यूज़ करने हैं, उसके मैं आपको सेटिंग बताऊंगा, उसके ऊपर फोकस करना है, उसको याद कर लेना है, लिख लेना है। सेकंड नंबर पे मैं आपको बेस्ट टाइम फ्रेम बताऊंगा डे ट्रेडिंग का, आपने उसको उसी टाइम फ्रेम के ऊपर इम्प्लीमेंट करना है। और ये जो इंडिकेटर्स हैं, ये जो टूल्स मैं आपको बताऊँगा इस वीडियो में, बिल्कुल सिंपल से हैं, 12 साल का बच्चा भी इनको इम्प्लीमेंट कर सकता है। तो ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपने ₹1 भी नहीं देना है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। ट्रेडिंग व्यू पे आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल जाएंगे। क्या ये मोबाइल के ऊपर हम यूज़ कर सकते हैं? बिल्कुल हम मोबाइल के ऊपर यूज़ कर सकते हैं, ट्रैवलिंग करते हुए, स्कूल से, कॉलेज से आते जाते, ऑफिस से आते जाते। सिंपल आपने एक बटन लगाना है, ये बटन दबा के आपने इसको इम्प्लीमेंट करना और देख लेना है, हाँ जी ये बाइंग हमें मिल रही है या हम इसको सेल करें, बाई कब करें, सेल कब करें, प्रॉफिट कब बुक करना है, स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना है, आपको पता चल जाएगा मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर। लेकिन मैं आपको ये सारा प्रोसेस समझाऊंगा कंप्यूटर की स्क्रीन पे, क्योंकि स्क्रीन ज़रा बड़ी होती है, कैंडल ज़रा बड़ी बड़ी दिखती हैं, हमें समझने में आसानी होगी। ओके, वीडियो का लास्ट पे मैं आपको ये भी बताऊंगा आपने कॉइन्स की सिलेक्शन कैसे करनी है। क्या ये जो इंडिकेटर, ये जो आपको स्ट्रेटजी में बताने वाला हूँ, इसको फॉरेक्स में यूज़ कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। क्या इसको स्टॉक्स में यूज़ कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। ओके हो गया। इसके अलावा मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो बिग वेल्स होती हैं या इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स होते हैं या मार्केट के जो गुरुज होते हैं, इन्होंने ना हमें लगाया हुआ है सिंपल मूविंग एवरेज को यूज़ करने पे, इन्होंने हमें लगाया हुआ है MACD को यूज़ करने में, सिंपल बुलिंजर बैंड को यूज़ करने में कि ये लगा लें, स्पोर्ट एंड असिस्टेंट के चक्करों में उलझाया हुआ है। ठीक है, लेकिन ऑफिस में बैठ के ये बंदे ये वाली स्ट्रेटजी यूज़ करते हैं, ये इंडिकेटर यूज़ करते हैं, इनको कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती अदर इंडिकेटर, और वो प्रॉफिट कमा रहे हैं। ये बताते ही नहीं है। ये समझने वीडियो मेरी तरफ से एक गिफ्ट है आप लोगों के लिए, क्योंकि आप मोशन ट्रैक चैनल पे आए हुए हैं। मैंने आपसे वादा किया था जो मेरे सेकंड चैनल को, जिसके ऊपर आप ये वीडियो देख रहे हैं, इसको सब्सक्राइब करेगा, इसको लाइक करेगा, इस वीडियोस को लाइक करेगा, तो इसके लिए मैं कुछ दिनों के लिए गिफ्टेड वीडियोस लेके आऊँगा। ठीक है, तो ये मेरी सेकंड गिफ्टेड वीडियो, इससे पहले मैं एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। तो ये वीडियो ऐसी वीडियो है कि लोग $100 $200 लेके इसको सिखा रहे हैं। इससे पहले भी मैंने अपने क्रिप्टो नोट्स, अदर जो हमारा क्रिप्टो नोट्स यूट्यूब चैनल है, मेन चैनल है, जिसके ऊपर आपको मार्केट की इंस्टेंट अपडेट्स वगैरह, मार्केट में कब एंट्री लेनी है, कब एग्जिट करना है, और इसके अलावा डिफरेंट इंडिकेटर्स, वो सारी मैं 7-8 सालों से वहाँ पर टीचिंग कर रहा हूँ। ठीक है, तो उससे पहले मैंने ये वीडियो वहाँ पे अपलोड की थी, लेकिन अब चूँकि 2025 आ गया, 2026 भी आने वाला है, तो अब थोड़ी सी मार्केट ना इवॉल्व हुई है, मार्केट में थोड़ी सी तेज़ी आई है, तो कुछ चीज़ें मैंने इसमें ऐड ऑन की हैं, कुछ स्ट्रेटजी को मैंने रिवाइज़ किया है और उसको सेटिंग्स को चेंज किया है। आपने अभी इस सेटिंग्स को इम्प्लीमेंट करना है और डेली बेसिस पे प्रॉफिट कमाना है। अगर कोई बंदा ये कहते हैं भाई कहना आसान है करना मुश्किल है, तो वो बंदा फेलियर की तरफ जाएगा। मैं 7-8 सालों से खुद यूज़ कर रहा हूँ ये स्ट्रेटजी, क्योंकि मुझे पता है इससे मुझे रिजल्ट्स मिल रहे हैं, और मेरे काफ़ी स्टूडेंट्स हैं, 1000+ मैंने स्टूडेंट्स ट्रेन किए हैं, पूरे का पूरा उन्होंने ट्रेनिंग दिया, कुछ अपने चैनल्स भी चला रहे हैं अभी, अब वो भी यूज़ कर रहे हैं और 7-8 सालों से वो प्रॉफिट भी कमा रहे हैं। फिर मार्केट चाहे बुलिश हो या बेरिश हो, इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। हो सकता है वीडियो थोड़ी सी लंबी हो, लेंथी हो, लेकिन बर्दाश्त कर लेना, क्योंकि ये आपके फ्यूचर और करियर का सवाल है। ये जो लेंथी वीडियोस होती हैं, इनसे आपको बहुत कुछ सीखने को मौका मिलता है, क्योंकि इसमें एक छोटी छोटी चीज़ भी बताई जाती है। मुझे पता होता है, ये 7-8 सालों से मैं वीडियो बना रहा हूँ, मुझे पता है लोगों के जहन में क्या चीज़ें आएंगी, कौन से क्वेश्चंस आएंगे, तो उन क्वेश्चंस को मद्देनज़र रखते हुए ऑलरेडी सारी चीज़ें डिस्कस करनी पड़ती हैं, ताकि वीडियो इतनी सिंपल हो कि एक 12 साल का बच्चा भी समझ जाए। ओके हो गया, चलिए स्टार्ट करते हैं, चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। तो दोस्तों सबसे पहला जो आपने काम करना है, आपने विज़िट करना है tradingview.com का। अगर आप मोबाइल फ़ोन के ऊपर एनालिसिस करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, तो इसकी एप्लीकेशन भी, आप एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं। ये एप्लीकेशन आपको एप्पल स्टोर, iOS स्टोर में भी मिल जाएगी और प्ले स्टोर में भी मिल जाएगी। आपने एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लिया, इंस्टॉल करने के बाद आपने यहाँ पे टोकन सर्च करना है। बाय द वे, अगर आप सिस्टम के ऊपर एनालिसिस करते हैं, लैपटॉप यूज़ करते हैं ट्रेडिंग करने के लिए, तो आपको अपने ब्राउज़र में जाना होगा। ब्राउज़र
ब्राउज़र में आपको लिखना होगा, इस वेबसाइट को विज़िट करना होगा www.tradingview.com। तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने खुल के आ जाएगा। सबसे पहला जो आपने काम करना है, आपने टोकन की यहाँ पे सर्च करना है। अगर आप देखें क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग करते हैं तो आप यहाँ पे क्रिप्टो टोकन को सर्च करेंगे, क्रिप्टो कॉइन को सर्च करेंगे। अगर आप फॉरेक्स में ट्रेडिंग करते हैं तो फॉरेक्स का पेयर देखेंगे। अगर आप स्टॉक्स में करते हैं तो यहाँ पे आके स्टॉक सर्च करेंगे। कॉइन्स को भी कैसे सिलेक्ट करना है वो भी आपको मैं इसी वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ कि आपने किसी भी क्रिप्टो कॉइन को कैसे सिलेक्ट करना है। चूँकि ये क्रिप्टो करेंसी का चैनल है तो हम यहाँ पे क्रिप्टो टोकन को ही सिलेक्ट करेंगे। तो चले मैं यहाँ पे सोलाना को लूँगा। इसको मैंने कैसे सिलेक्ट किया वो मैं आपको वीडियो के अंदर ही बताने वाला हूँ। आज मैं इसमें ट्रेड कर रहा हूँ। इसको आप एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने खुल के आएगा। सबसे पहले आपने सेटिंग्स करनी है, बाकी काम बाद में। सेटिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कॉपी पेंसिल ले लें, याद रख सकते हैं तो याद रख लें। मेरा तरीका वैसे लिख के याद करने का, मैं हमेशा नोट्स बनाता हूँ, आप भी नोट्स बनाएं। कॉपी पेंसिल आपके हाथ में होगी तो सबसे पहले आपने टाइम फ्रेम पे जाना है। मोबाइल फ़ोन के अंदर भी सेम इंटरफेस है और ये जो लैपटॉप के अंदर और सिस्टम के अंदर भी सेम ही होता है। यहाँ पे आके सबसे पहले आपने टाइम फ्रेम को चेंज करना है। पहले आपके 4H लिखा होगा, 1D लिखा होगा या 2H लिखा होगा, कोई भी लिखा होगा, आपने चेंज करके इसको 5 मिनट में लेके आना है। 5 मिनट का जो टाइम फ्रेम होता है वो स्कैल्प ट्रेडिंग करने के लिए और डे ट्रेडिंग के लिए परफेक्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आके आपने जो चार्ट है उसको कर लेना है थोड़ा सा खूबसूरत। मैं कैंडल्स को ज़रा बड़ा कर लेता हूँ ताकि समझने में भी आसानी हो। लाइव चार्ट के ऊपर भी देखेंगे और इसके अलावा आपको मैं समझाता हूँ कि इसके अंदर बाय अब कब करना है सेकंड स्टेप की तरफ, और जो इंडिकेटर्स लगाने हैं, जो ट्रेडिंग टूल्स यूज़ करें उनके जो सेटिंग है वो अब करेंगे। ठीक है, बाइंग, सेलिंग, स्टॉप लॉस और स्पॉट, ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में मिलने वाली हैं। आपने जो सेटिंग करनी है, आपने यहाँ पे एक इंडिकेटर लगाना है जिसका नाम है SSL चैनल। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा आपको मिल जाएंगे SS चैनल, लेकिन आपने जो चूज़ करना है, जैसे SSL हाइब्रिड है, ये माइकल का है, SSL चैनल एरवन बैकर्स का है, इसी तरह काफ़ी आपको मिल जाएंगे। लेकिन जो आपने यूज़ करना है वो एरवन बैकर्स का करना है। ये मैं 7-8 साल से यूज़ कर रहा हूँ, इसके परफेक्ट आपको रिजल्ट्स मिलते हैं। काफ़ी लोग कहते हैं कि सर हमने इसको लगाया तो वो हमें tradingview.com हमसे पैसे चार्ज कर रहा है। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। मैं आपको बता दूं, पैसे ये 3 इंडिकेटर्स के बाद चौथा इंडिकेटर जब आप लगाते हैं तब ये आपसे कहता है कि आप इसका पेड वर्जन लो tradingview.com का। ठीक है, आप इससे पहले वॉल्यूम का ऑलरेडी लगा होता है। सब लोगों ने यहाँ पे जब आप न्यू tradingview.com के ऊपर आते हैं, एप्लीकेशन ओपन करते हैं तो वो मूविंग एवरेज लगा होता है, आप इसको ख़त्म कर दें। ठीक है, आपने सिर्फ एक इंडिकेटर लगाना है फ़िलहाल के लिए, वो SSL चैनल है। पहले 3 फ्री होते हैं, एक क्लिक करनी है, डबल क्लिक नहीं करना है। डबल करेंगे तो 2 ऊपर नीचे ही आ जाएंगे, तो उसका फ़ायदा नहीं होगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पे कलर्स आपके डिफरेंट हो सकते हैं, आप अपनी मर्ज़ी के कलर्स रख सकते हैं। मैंने इसको ग्रीन ऊपर वाले बैंड को रखा है जहाँ पे मार्केट बुलिश है। इसको सिलेक्ट करने का तरीका ये होता है, जब कैंडल्स किसी भी बैंड के ऊपर हो ना तो वो ग्रीन कलर उसको सिलेक्ट करते हैं। नीचे वाला जो है मैंने रेड किया हुआ है। मैं थोड़ा सा इसको मोटा करूँगा, डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद आप अपनी विजिबिलिटी के हिसाब से इसको ज़रा थोड़ा सा मोटा और पतला भी कर सकते हैं। ये देखें, मैं इसको थोड़ा सा ऐसे करने वाला हूँ, विजिबल करने वाला हूँ। वैसे ये ऐसे भी कर सकते हैं। ओके, हो गया। अब मैं ग्रीन के ऊपर क्लिक करूँगा। ग्रीन के ऊपर क्लिक करने के बाद ये देखें, इसी तरह आपने ग्रीन को भी थोड़ा सा मोटा कर लेना है। सही हो गया, ये हो गया। SSL चैनल आपने इम्प्लीमेंट कर दिया है। तो अब यहाँ पे आके आपने तीसरा एक सेकंड इंडिकेटर लगाना है और उसकी सेटिंग भी चेंज करनी है। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, किस चीज़ का इंतज़ार है। इतना परफेक्ट आपको ये रेसिपी दे रहा हूँ अपनी पर्सनल वाली, एज ए गिफ्ट के तौर पे। दुआएं देंगे आप मुझे कि क्या सिखाया था। इंडिकेटर पे जाना है। इंडिकेटर पे जाने के बाद यहाँ पे आपने लिखना है मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। मैंने ऑलरेडी ये स्टार किए हुए हैं क्योंकि उनको मैं मोस्टली यूज़ करता हूँ। आपने सिंगल क्लिक करना है। सिंगल क्लिक करने के बाद ये ब्लू लाइन यहाँ पे अपीयर हो चुकी होगी। आप इसको थोड़ा सा मोटा कर सकते हैं। इसके ऊपर आकर डबल क्लिक कर सकते हैं या डबल टैप कर लें। अगर आप मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं तो आपको डबल टैप करना होगा। ओके, तो यहाँ पे ये देखें, ऐसे करें और मैं इसको थोड़ा सा भी करने वाला हूँ मोटा। ओके, हो गया, विजिबल है, नज़र आ रहा है सबको। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आके ये जो मूविंग एवरेज आपने लगाया इसकी भी सेटिंग चेंज करनी है। SSL चैनल की 10-10 ही होती है, इसको ऐसे ही रहने देना है, इसको नहीं छेड़ना है। आपने डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद इनपुट्स में जाना है। इनपुट्स में जाने के बाद यहाँ पे लेंथ 9 है, इसका मतलब एक कैंडल 9 कैंडल्स की एवरेज ये बता रहा है। ठीक है, 9 कैंडल्स की जो एवरेज प्राइस आ रही है इसको इंडिकेट कर रहा है। हमें 9 नहीं चाहिए, हमें 18 चाहिए।
इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी 3-4 साल पहले, उसमें मैंने 20 लगाई थी। अब चूँकि मार्केट बहुत ज़्यादा फास्ट हो गई है, पहले इतनी फास्ट नहीं थी, बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी है, हम इसके लेंथ को 18 करेंगे, इसके ऊपर मुझे अब अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। तो पुराने जो लोग हैं उनके लिए नई चीज़ है। ओके हो गया, ये देखें सेटिंग चेंज हो गई है। रूल्स ज़रा समझ लें पहले कि इसके रूल्स क्या हैं। रूल समझ जाएंगे तो ये ऐसे आपके हाथ में आ जाएगी। मैं आपको बाय द वे एक स्टोरी भी बताऊंगा वीडियो क्लास पे, मज़े की स्टोरी है, मज़े की है। और उसके बाद जो है मैं आपको साथ में ये बताऊंगा कि कॉइन्स को सिलेक्ट कैसे करते हैं, बड़ा ही सिंपल सा मेथड है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे आपके रूल आपको पहले बता देता हूँ। जब तक ये जो लाइन है ग्रीन लाइन के ऊपर कैंडल है, ठीक है, तब आपने मार्केट में एंट्री लेनी है, बाई करना है। जब तक ये ऊपर है आपने टिके रहना है। जब ये वाला जो बैंड है रेड वाला ये ऊपर आ जाए, ठीक है, और ग्रीन वाला नीचे आ जाए, तो आपने सेल करना है, मार्केट से निकल जाना है, या आपने ट्रेड ही नहीं लेनी है। अगर इस तरह की मार्केट में जब ऐसा होता है कि जो कैंडल्स होती हैं ये दरमियान वाले बैंड को कट करना शुरू कर दें, वहाँ पे अलर्ट होना होता है। जब ये वाली कैंडल्स इसके नीचे बन जाती हैं, ठीक है, तो आपने वहाँ पे एग्जिट करना होता है। वो मैं आपको सारा बताऊंगा कि एग्जिट कब करना है। सही है। तो बाय सेल एंड एग्जिट, ग्रीन कलर के लिए बाई है, रेड के लिए आपने एग्जिट करना है अगर ये ऊपर चली जाती है। अब ये ऊपर है तो यहाँ पे बाइंग बनती है, लेकिन वो बाद में हम बात करेंगे। तो यहाँ पे रूल्स समझ लें कि किस तरह के मार्केट में ये अच्छे रिजल्ट देगा। मार्केट में 3 तरह की सिचुएशन होती है। अप ट्रेंड होता है, ओके, साइडवेज इसको बोलते हैं कि मार्केट में ज़्यादा उथल पुथल नहीं है किसी भी कॉइन की प्राइस में, और डाउन ट्रेंड होता है। ओके हो गया, ओके, ठीक हो गया। अब यहाँ पे आके आपने देखें ज़रा मार्केट कैसे मूव करती है। जब मार्केट ऊपर जाती है तो ऐसे ऐसे ऊपर नीचे ऐसे जाती है, सही है। और जब मार्केट साइडवेज में होती है तो मार्केट में ज़्यादा उथल पुथल नहीं होती है, प्राइस एक जगह पे होती है, वो ऊपर नीचे थोड़ी सी ऊपर जाती है, 3-4% फिर नीचे आ जाती है, 1-2% ऊपर जाती है फिर नीचे आ जाती है, ऐसे होती है मार्केट, ऐसी होती है ना, इसको साइडवेज में कहते हैं। तो यहाँ पे जब मार्केट नीचे जा रही होती है ना, यहाँ पे, तो वो कुछ मार्केट ऐसे जाती है, ट्रेंड लाइन सेलेक्ट हो गई है, ये देखें, वो मार्केट जाती है ऐसे ऐसे ही जाती है ना, ओके, तो ऐसे जाती है। तो हमारा जो टारगेट है वो मैं बता देता हूँ आपको। इस तरह की मार्केट में ये जो है ना साइडवेज वाली मार्केट में हमने इसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं करना है, क्योंकि ये इंडिकेटर आपको फेक सिग्नल देगा साइडवेज में। अक्सर कहते हैं ना कि सर मैंने तो इसको अप्लाई किया था, मुझे तो इसने फेक सिग्नल दिया, मुझे प्रॉफिट नहीं हुआ बल्कि लॉस ही हुआ, हर दफ़ा स्टॉप लॉस पे हिट हो जाते हैं। इसका मतलब आप इसको गलत टाइम पे इसको लगा रहे हैं, तो आपने साइडवेज में इसको नहीं लगाना है। वो मैं आपको एक लाइव जो है ना ये चार्ट के ऊपर भी सारा समझा देता हूँ कि कैसे करना है। आपने इसको चाहे मार्केट पंप हो रही हो डंप हो रही हो, आपने दोनों तरीक़ों से प्रॉफिट लेना है। यहाँ पर आपने करना है बाई, ठीक है, ये देखें, यहाँ पे बाई करना होता है, यहाँ पे सेल करना होता है, यहाँ पे बाई करना होता है, यहाँ पे सेल करना होता है। क्योंकि जब भी कोई अप ट्रेंड होता है उसमें छोटे छोटे डाउन ट्रेंड होते हैं, अप ट्रेंड होते हैं। मार्केट नीचे जाती है फिर ऊपर जाती है, मार्केट नीचे जाती है फिर ऊपर जाती है, मार्केट नीचे जाती है फिर ऊपर आ जाती है। नीचे आते तो बाई करना, ऊपर जाना है, सेल करना है। बड़े लोग कह रहे होंगे ये दिखने में जितना सिंपल है उतना सिंपल है नहीं है, कहने की बातें। उसके लिए एक पूरी स्टोरी मैंने तैयार की हुई है, वो ज़रा वीडियो के लास्ट पे पड़ी हुई है। क्योंकि कोशिश नहीं करेंगे तो फ़ायदा क्या है यार। 7-8 साल से मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ, मुझे तो बड़ा प्रॉफिट हुआ इससे, तो मैं चाहता हूँ आप भी प्रॉफिट कमा लें ज़रा। इसी तरह मार्केट जब नीचे जाती है तो वो नीचे भी ऐसे नीचे आती है फिर ऊपर जाती है, तो ये बाय ये सेल, बाय सेल, ठीक है। तो ऐसे आपने इसको करना है। समझ आगे बढ़ें, चलें। अभी मैं आपको ज़रा थोड़ा सा ना प्रीवियस चार्ट पे समझा देता हूँ, फिर लाइव चार्ट के भी ऊपर बताऊंगा कि ये एंट्री करना बनती है कि एग्जिट करना बनता है। ये देखें यहाँ पे साइडवेज है ना मार्केट। अब ज़रा यहाँ पे मैं आपको साइडवेज वाली भी बता देता हूँ। ये देखें यहाँ पे फेक सिग्नल ही मिलेंगे आपको, तो यहाँ पे इसको आपने नहीं करना है इम्प्लीमेंट। समझ आ गई, आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा पीछे चले जाते हैं ताकि मैं आपको रूल्स वगैरह समझा सकूँ। तो यहाँ पे चलें, ओके ठीक है, चलें यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो प्रीवियस चार्ट पे समझाने का मतलब ये होता है कि पीछे जो हो चुका है उससे ज़रा हमें आइडिया मिल जाता है, फिर हम लाइव चार्ट के ऊपर जाते हैं ना। अब देखें यहाँ पे ग्रीन लाइन ऊपर है, रूल नंबर 1 इम्प्लीमेंट हो चुका है जी, इसमें एंट्री कर सकते हैं। लेकिन कब करनी है वो भी मैं आपको बताता हूँ।
ये मिडल में चाहे रेड हो चाहे ब्लू हो ये फ्लिप कर जाती होती हैं, ये सपोर्ट का काम कर रही हैं। अभी जब भी ग्रीन ऊपरों बैंड रेड नीचे हो इसका मतलब एंट्री कर सकते हैं और मार्केट में उथल पथल होनी चाहिए, मार्केट साइडवेज में ना हो। देखें यहाँ पे मार्केट ने पंप मारा था, यहाँ पे डंप मारा, फिर पंप जा रही है, फिर नीचे आ रही है, फिर ऊपर जा रही है। इस तरह मार्केट में आपने काम करना होता है। मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा बता भी देता हूँ। ये देखें मार्केट यहाँ से ऊपर है, मार्केट यहाँ से नीचे है, मार्केट यहाँ से ऊपर है, मार्केट नीचे है, मार्केट ऊपर है, नीचे है। तो ये इस तरह आपने अगर कॉइन की सिलेक्शन कैसे करनी है वो भी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। वीडियो थोड़ी सी लेंथी इसलिए है क्योंकि मैं कोई भी पॉइंट मिस नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि आपके सवालात बाद में बहुत आ जाएंगे, सर यहाँ पे क्या करना है, सर यहाँ पे क्या करना है। ओके, ताकि आपके जो क्वेश्चंस है उसके जो आंसर हैं एडवांस में जो आपने क्वेश्चन पूछने मुझे पता होता है उसके आंसर भी आपको इसी वीडियो में मिल जाएं। ओके, अच्छा यहाँ पे वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो नेक्स्ट रूल इज़ बाइंग का टाइम आ चुका है, सेलिंग का बाद में आएगा। ओके, स्टॉप लॉस भी बताऊंगा कैसे है। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम भी यहीं से निकालेंगे हम। ये जो ग्रीन कैंडल ऊपर होती है तो ऊपर होने का मतलब ये नहीं कि फौरी इसमें एंट्री कर लेनी है, यहाँ तो एक बड़ी कैंडल बन जाए या एक छोटी सी कैंडल इसके अबव क्लोज हो जाए, ठीक है, तो आपने वहाँ पे एंट्री करनी है। तो यूजुअली यहाँ पे आपको एंट्री कर लेनी चाहिए। वो पॉइंट बनता है 249, यहाँ पे प्राइस लिखी नज़र आएगी। ओके, ये सोलाना का कॉइन है, इसका मतलब है अगर आप एक सोलाना कॉइन यहाँ पे बाई करते हैं, ये कैंडल देखें यहाँ पे ख़त्म होकर नेक्स्ट कैंडल स्टार्ट हो गई ना, तो आपने यहाँ पे एंट्री लेनी है। कितनी प्राइस बनती है? 249 USD अभी इसकी प्राइस थी। आपने यहाँ पे एंट्री ले ली। मैं यहाँ पे ये करने वाला हूँ, इसको ब्रश भी कर देता हूँ। यहाँ पे एंट्री बनती है, यहाँ पे, सही है। यहाँ पे एंट्री नहीं लेनी है। वो इस तरह होता है कि समटाइम वो आपको बाय करवा के फौरी सेल भी करवा देता है। यहाँ पे एक कंफर्मेशन मिल जाती है कि अब कैंडल्स जो हैं वो ग्रीन के ऊपर बनना शुरू हो गई हैं। समझ आ गई? अब यहाँ पे आपने एंट्री ले ली है, अब आपने वेट करना है। यहाँ पे जब तक कैंडल्स के ऊपर चिपकी हुई हैं, इसके ऊपर बन रही हैं, इसका मतलब आपने वेट करना है। अब यहाँ पे आके देखें ये कैंडल इसके नीचे आ गई हैं, इस पॉइंट के ऊपर। अब आप कहेंगे मुझे निकल जाना चाहिए, नो, क्योंकि अभी भी जो ग्रीन बैंड है वो ऊपर है और रेड नीचे। आपने एग्जिट नहीं मारना। ये देखें कैंडल ने यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी साथ में आज सब मैं बताता जाऊँगा। इसने यहाँ पे पंप मारा है दोबारा से और यहाँ तक ये पंप हुई है मार्केट। अब यहाँ पे नीचे देखें तो इस पॉइंट पे आके जो रेड बैंड है वो ऊपर आ चुका है। समझ आ गई? यहाँ पे एग्जिट बनता है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक प्राइस का जो सफ़र बनता है 249 पे आपने एंट्री ली है, इसने एग्जिट करवाया 255 USD पे। मतलब कि आपको फ्यू मिनट्स के अंदर अंदर, आपको आधे घंटे के अंदर अंदर $7 का प्रॉफिट हो चुका होगा। ओके हो गया। अब बढ़ते हैं आगे। इसी तरह अब आपने सेल करना है या आपने मार्केट में एंट्री नहीं लेनी है। समटाइम कहते हैं मार्केट बुलिश हो रही है, तो ये देखिए प्राइस 249 थी, 255 आ गई है। मैं देखिए ये $300 तक जाएगा। अब यहाँ पे एंट्री ले लेते हैं, वो फौरी नीचे आना शुरू हो जाते हैं। अब यहाँ पे उलट कर जाते हैं, फिर यहाँ पे जब बाय करने का टाइम होता है अब यहाँ पे सेल मार देते हैं आपको, क्योंकि अंदाजे से ट्रेड कर रहे हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे रुक जाए, अभी आपने ट्रेड नहीं लेनी है। अब जो रेड बैंड है ऊपर आ चुका है, ग्रीन जो है वो नीचे जा चुका है। अब यहाँ पे कितनी प्राइस थी? 255। ये देखिए अभी तक इसने एंट्री नहीं होने दी है क्योंकि कैंडल्स नीचे हैं, ठीक है। अब यहाँ देखें, यहाँ पे आते 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 इस पॉइंट पे आके फ्लिप हुई है। तो कितनी प्राइस है? 255 से दोबारा 249 पे वो कह रहा है बाई कर लो। मतलब पहले $7 का प्रॉफिट कमा चुके हो, अब उसी प्राइस रेंज में रहते दोबारा से बाई करवा रहा है। अब आप कहेंगे यार ये $7 ही ऊपर नीचे हुई जा रहा है कॉइन। तो अगर एक कॉइन दिन में 7 दफ़ा ऊपर नीचे होता है, 7 दफ़ा प्रॉफिट लेते हैं, तो $49 का आपको प्रॉफिट हो सकता है। समझ आ गई? इसलिए मैंने वीडियो के शुरू में कहा था चाहे एक ट्रेड से इतना प्रॉफिट हो जाए या मल्टीपल ट्रेड्स लेनी पड़े या चाहे मल्टीपल कॉइन में आपको ट्रेड लेनी पड़े, आपने ऐसे ट्रेडिंग करनी है। अब ये दोबारा बैंड ऊपर आ गया। अब यहाँ पे देखें, मैं अभी सपोर्ट एंड सिस्टम भी बताता हूँ। जब कैंडल्स एग्जिट कब मारना होता है, इसी तरह आप देखें जब ये आ जाएगा तो एक कैंडल नीचे ओपन होने का वेट करें। अब मैं एग्जिट के बारे में भी बता दूं ना आपको, सिर्फ बैंड को ही नहीं ना देखना, कैंडल्स को भी देखना। आप यहाँ पे भी अगर एग्जिट करते तो बेटर था। समटाइम ये होता है कि फौरी ये फ्लिप होती है मार्केट, क्योंकि साइडवेज जब मार्केट होती है ना, तो आपको पहले तो नहीं पता होगा कि मार्केट साइडवेज में जाने वाली है ना।
तो इसी तरह ये सम टाइम आपको एग्जिट करवा के फौरी एंट्री भी करवा देते हो। तो आपने कंफर्मेशन जो यहाँ पे कंफर्मेशन थी ना, अभी सेम जो कंफर्मेशन है आपने इसके लिए वेट करना है। तो आप ये कैंडल के इंतज़ार करें और तीनों जो दोनों बैंड के नीचे कैंडल अगर बनती है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करते हैं। अगर इसके ऊपर सपोर्ट ले लें, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया था, तब आपने एग्जिट नहीं मारना है, सपोर्ट लेके ऊपर दोबारा गई है ना मार्केट, इसी तरह आपने इन कैंडल्स को नीचे आने देना है, इसको तोड़ने देना है। ये दोनों सपोर्ट का काम करती हैं, बाद में जब तोड़ देनी है फिर आपने यहाँ पे एग्जिट मारना है और यहाँ तक आपने एंट्री नहीं करनी है। मैं ज़रा इसका ज़रा थोड़ा सा कलर चेंज ब्लैक कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ तक आपने एंट्री नहीं करनी है, समझ आ गई। अब दोबारा से एंट्री में आपको बता देता हूँ, यहाँ पे आपको एंट्री करना बनती है। ये देखिएगा वही रूल्स, इस सारे रूल्स इस छोटी सी जगह पे ये एप्लीकेबल होने वाले हैं। तो जल्दी से मैं वीडियो को ज़रा मुख्तसर करते हैं। ये देखें, आपने यहाँ पे एंट्री नहीं लेनी है, हालांकि आप ले सकते थे, लेकिन आपको वक्त से पहले तो नहीं पता होगा कि इसने इतना जंप मारना है। आपने यहाँ पे एंट्री लेनी है, यहाँ से कैंडल स्टार्ट होती है, ये शेडो जो बन रहा है, फिर ऊपर जाके ये नीचे होती है, कैंडल पूरी बनी हुई है। तो ये पॉइंट बनता है 251, मतलब 251 पे ये आपको बाइंग करवा रहा है। इंडिकेशन है इसने आपने रेडी, इसने आपको 249 पे कर दिया था, लेकिन $2 का आपने ज़रा देखना है ताकि फेक सिग्नल ना मिले। बार बार स्टॉप लॉस पे भी हिट हो तो नुकसान होता है। ओके हो गया। आपने यहाँ पे आके ट्रेड लेनी है। ट्रेड लेने के बाद यहाँ पे देखें, अभी ये मार्केट में इसके नीचे फुल्ली कैंडल्स क्लोज नहीं हुई है, ये आपको यहाँ पे फेक सिग्नल दे रहा है, ठीक है। फेक सिग्नल से बचना है आपने यहाँ पे। तो आपने यहाँ पे एग्जिट नहीं लेना है अगर आपने बाइंग की हुई है। अगर इसी तरह एग्जिट लिया तो आपने यहाँ पे बाइंग नहीं करनी है, उलट है, फेक सिग्नल से बचना है। ये छोटे छोटे से फेक सिग्नल जब प्रैक्टिस करेंगे ना, तभी आपको ये आप इसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे, और बहुत आसान है इसको आइडेंटिफाई करना। 200 आपने यहाँ पे ली है, 250 पे आपने ये इस पॉइंट पे, ठीक है, इस पॉइंट पे आपने एंट्री ली हुई है 251 पे। अभी ये देखें, ये कैंडल जिसके ऊपर है, इसके ऊपर है, इसके ऊपर है, इसके ऊपर है, नीचे आई, लेकिन इसको इसने क्रॉस डाउन नहीं किया है। सपोर्ट के ऊपर है, सपोर्ट के ऊपर, 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 यहाँ पे इसने इसको आपको एग्जिट करवाया 261 पे, मतलब $9 का प्रॉफिट आपको यहाँ से लेके यहाँ तक हो चुका है, $9 का। इसके बाद इसने आपको करवाना है एग्जिट, यहाँ पे इसने इसको एग्जिट करवा दी, इस पॉइंट पे आके उसने एग्जिट करवाया आपको इस पॉइंट पे। समझ आ गई मेरी बात। फिर इसने आपको कहा कि आपने नहीं करना 259 से, बाद में जाके ये दोबारा इसने आपको यहाँ पे एंट्री करवाई है और यहाँ पे एग्जिट। ये होता है एंट्री एंड एग्जिट। अब चलते हैं ज़रा लाइव के ऊपर के लाइव में क्या सीन चल रहा है। इसी तरह देखें, यहाँ पे अगर आप देखें, इसने आपको यहाँ से एग्जिट मरवा दिया था ना। ये देखें, ये कैंडल सेकंड कैंडल हो गई है, शुरू हो गई है बनना। तो ये प्राइस बनती थी 263 पे, इसने आपको करने ही नहीं दिया। ये रेड अभी बैंड ऊपर है, इसने आपको बाय करने ही नहीं दिया है। किस पॉइंट पे जाके ये गिरी है, इस पॉइंट पे आके 249। कितना बड़ा इसने आपको लॉस होने से बचाया है। मैं सिर्फ स्पॉट ट्रेडिंग करता हूँ, इसलिए आप इसको फ्यूचर्स में, मैं नहीं आपको कहूँगा कि आप इसके लिए फ्यूचर्स ट्रेडिंग करें, आप स्पॉट ट्रेडिंग में ही करें। स्पॉट इज़ द बेस्ट और सेफेस्ट है। तो मेन ज़रा चलते हैं कि मेन में क्या सीन चल रहा है। अब ये देखें, मेन पे ये आपको एंट्री करवा रहा है। ओके, ये देखें, ये लाइव चार्ट के ऊपर मैं यहाँ पे एंट्री मारने वाला हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि ये देखें, ग्रीन जो है मेरा सिस्टम, जो मेरी सेटिंग मुझे बता रही है कि यहाँ पे एंट्री कर लो, और ये दोनों बैंड नीचे बन गए हैं। ये देखें, ज़रा थोड़ा सा बड़ा कर लें, ये देखें दोनों बैंड नीचे आ गए, ब्लू वाले, रेड वाले, बिरिश वाले तो ऊपर है। तो ये प्राइस मुझे प्रॉफिट देगा। ये कैंडल्स देखें, प्राइस ऊपर जा रही है ना, 256.46 है, थोड़ा सा ऊपर 51 हो गया है ना, ये ऊपर जा रही है मार्केट इस तरह। ये इस तरह लाइव मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं। 54 हो गया ना, प्रॉफिट बन रहा है। मैं इसको एग्जिट तब तक नहीं करूँगा जब तक ये रेड लाइन ऊपर ना आ जाए और ग्रीन नीचे ना आ जाए। अब देखें, ये जब तक ये ऊपर है मैं टिक्का रहूँगा, प्रॉफिट बनाता जाऊँगा। दिन में मल्टीपल टाइम प्रॉफिट बना सकते हैं। अभी देखो, लाइव चार्ट के ऊपर आगे जो कैंडल्स बनने वाली हैं वो तो आपने खुद से साथ में प्रैक्टिस करनी है। कोई भी किसी किस्म की भी परेशानी आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, जब तक ये वीडियो यहाँ पर लगी हुई है मोहसिन ट्रैक चैनल के ऊपर। अभी सिलेक्ट करते हैं कि कॉइन्स को आपने कैसे सिलेक्ट करना है। उसके लिए कोई भी एक्सचेंज यूज़ करते हैं तो आप वहाँ पे जाएं। मैं वैसे मोस्टली यूज़ करता हूँ बाइनेंस एक्सचेंज, बिटगेट एक्सचेंज, ये एक्सचेंजेस अच्छी होती हैं। तो यहाँ पे आके आने के बाद आपने काम करना है। मोबाइल के ऊपर भी सेम ही प्रोसेस है। आपने मार्केट कैप और 24 आवर वॉल्यूम लिखा होगा, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। एक क्लिक करेंगे तो सबसे लोएस्ट जो वॉल्यूम है 24 घंटे का वो खुल जाएगा, ठीक है। सेकंड क्लिक करेंगे तो सबसे हैवीएस्ट जो होगा वो आ जाएगा। अब कॉइन की सिलेक्शन कैसे करनी है वो मैं आपको बताने वाला हूँ।
इसके बाद मैं आपको स्टोरी बताऊंगा जिसका आप इंतज़ार कर रहे हैं कि वो स्टोरी कौन सी है। अच्छा, यहाँ पे आके आपने 2-3 जो पहले कॉइन्स हैं इसको छोड़ देनी है, ठीक है। अगर तो बिटकॉइन की प्राइस में 3-4 हज़ार डॉलर का ऊपर नीचे हो रहा है ना, आपको याद है मैं कहता हूँ कि बिटकॉइन की डोमिनेंस बढ़ रही है, लोगों को अपॉर्चुनिटी मिल रही है, वो BTC USDT में ट्रेड कर रहे हैं, इसलिए आल्ट कॉइन नीचे जा रहे हैं। जब ऐसी सिचुएशन हो, बिटकॉइन की डोमिनेंस बढ़ रही हो, तो फिर BTC USDT में ये वाला फार्मूला लगाएं, प्रॉफिट कमाएं, BTC ऊपर जाए नीचे जाए, बार बार एंट्री मारें, एग्जिट मारें, है ना। तो अच्छा, ये एक चीज़ मैं आपको साथ में एक्सप्लेन कर दूं, स्टॉप लॉस आपने 2 कैंडल्स के बाद लगाना था, फिर आपने एग्जिट मारना होता है, इसको स्टॉप लॉस कहते हैं। ओके हो गया। ओके, ये जो अब देखें BTC USDT में जब BTC डोमिनेंस हाई हो रही होती है, बाकी सारे आल्ट कॉइन्स को साइड पे करें, BTC में जाके ट्रेड मार लें। समझ आ गई मेरी बात। तो फिर इन दैट केस में आप कर सकते हैं। BTC के साथ इथेरियम है, वो भी ऊपर नीचे होता है, तो आप दोनों में ट्रेड तब कर सकते हैं जब बिटकॉइन की डोमिनेंस बढ़ रही हो। सारे यूट्यूबर्स ये चीखें मार रहे हो बिटकॉइन की डोमिनेंस हाई हो रही है, तब आप वहाँ पे प्रॉफिट कमाएं। तो आपने जो कॉइन सेलेक्ट करना है उसके कुछ रूल्स हैं, बड़े सिंपल से रूल्स हैं। उसमें 24 आवर वॉल्यूम ज़्यादा होना चाहिए। सेकंड जो रूल है उसमें वॉलेटिलिटी ज़्यादा होनी चाहिए। मैं आपको कुछ कॉइन्स ऐसे बताता हूँ जिनमें वॉल्यूम तो हाई है लेकिन वॉलेटिलिटी नहीं है, सही है, तो आप उसमें ट्रेड नहीं करेंगे। जैसे सबसे पहले मैं आपको चलें यहाँ पे कोई कॉइन, मैंने वैसे होमवर्क पूरा किया हुआ है आपको समझाने के लिए। हम कार्डानो पे आते हैं, ठीक है। कार्डानो पे मैं क्लिक करने वाला हूँ। यहाँ पे आके सेकंड जो काम आपने करना, हमने देखना कि इसकी प्राइस में 24 आवर हाई और लो में कितना चेंज है, सही है। 97 सेंट 24 आवर लो था, 99 सेंट 24 आवर हाई था, मतलब इन दोनों में ज़्यादा गैप ही नहीं है। या फिर यहाँ पे 90 होना चाहिए था, 99, 10% का तो गैप हो। अब ये जो 1-2% के अंदर कितना कि आप डे ट्रेडिंग में प्रॉफिट कमा सकते हैं, 1% वो तो ट्रेडिंग फीस की सूरत में चली जाएगी, समझिए। 5 मिनट का जब टाइम फ्रेम लगाना है ना, तो वहाँ पे आपको बड़ा ही स्मॉल प्रॉफिट के ऊपर फोकस करना होता है, 3-3, 4-4 डॉलर करके। अब इसके दरमियान में गैप नहीं तो हम इसको छोड़ देंगे। सेकंड जो रूल होना चाहिए, ये जो करंट प्राइस है, मैंने इसके ऊपर कल फुल फ्लेज वीडियो बनाई है क्रिप्टो नोट्स यूट्यूब चैनल के ऊपर, वो वीडियो आप लाजमी देख लें। मैंने उसके अंदर हर चीज़ खोल के बता दी है कि आपने कॉइन्स की सिलेक्शन कैसे करनी, स्पॉट ट्रेडिंग कैसे करनी। स्पॉट ट्रेडिंग में भी बड़ा प्रॉफिट है। अभी आप वीडियो को पॉज करें, वो वाली वीडियो देख सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूँ। वेरी 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 इंपॉर्टेंट वीडियो है वो, ठीक है। ये जो करंट प्राइस है ये 24 आवर लो के करीब होनी चाहिए और इन दोनों में डिफरेंस होना चाहिए। दूसरे एग्जांपल ले लेते हैं लाइट कॉइन की, चलें। लाइट कॉइन में इस टाइम पे करंट प्राइस क्या है, 122 है, ओके। इसका जो 24 आवर हाई है वो 129 है, ठीक है। 24 आवर लो 121 है, तो इसका मतलब है कि ये लो के बिल्कुल करीब करंट प्राइस चल रही है और इन दोनों में प्राइस में अच्छा खासा गैप भी है, $8 का। इसका मतलब आप परसेंटेज हाई में 10 से 12% इसमें से निकाल सकते हैं, आप इसमें ट्रेड ले सकते हैं। इसी तरह किसी नेक्स्ट कॉइन में चलते हैं, चलें किसी और कॉइन को भी देख लेते हैं। टोन कॉइन देखें, चलें टोन कॉइन के देख लेते हैं। टोन भी इधर ही कहीं पड़ा होगा, ठीक है, उसमें भी वॉल्यूम अच्छा है। या फिर सर्च कर लेते हैं टोन को, यहाँ पे जाएंगे, हम टोन को सर्च करेंगे, टोन, ओके, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। टोन में देखते हैं एंट्री बनती है कि नहीं बनती है कॉइन सिलेक्शन के लिए। 24 आवर लो $5 है, 24 घंटे का हाई $5.11 है, तो ये 5 बिल्कुल लो पे है, लेकिन इसके अंदर 2% का सिर्फ ये गैप है, मतलब इसके अंदर हम ट्रेड नहीं लेंगे, कॉइन सिलेक्शन के लिए अच्छी नहीं है। नेक्स्ट कॉइन की तरफ चले जाते हैं, चलें हम देख लेते हैं, किस कॉइन को देखें, हम देखते हैं, ऑलराइट, मार्केट्स पे जाते हैं। मार्केट्स पे जाने के बाद यहाँ पे हम कॉइन लेते हैं, NKN ले लेते हैं, NKN आ गया वैसे, ठीक है। चलें NKN को ले लेते हैं। NKN में क्या सीन चल रहा है, 24 आवर लो 0.08 है, हाई कितने 0.085 है, करंट प्राइस कितनी चल रही है 0.085, मतलब कि ये हाई के बिल्कुल पास है, ये हाई के बिल्कुल पास है, चाहे इसमें प्राइस गैप अच्छा है। इसी तरह जब लो के पास है तो एंट्री बनती है, जब हाई के पास है तो प्राइसेस ऑलरेडी हाई जा चुकी हैं, इसका मतलब हम इसमें भी ट्रेड नहीं लेंगे। अब हम ट्रेड किस में लेंगे वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। चले, मैं अभी सोलाना की मैंने आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, सोलाना में मैं क्यों ट्रेड कर रहा हूँ तो उसको भी देख लेते हैं। सोल USDT कहाँ पे है भाई, सोल 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 सोल, ये हम USDT का पेयर यहाँ से उठाएंगे, ये देखें सोलाना का 24 आवर लो 249 है, हाई 260 है
और 257। इसका मतलब यह है कि प्राइस में अब परसेंटेज निकालने काफ़ी गैप भी है हाई और लो में, और करंट प्राइस बिल्कुल लो के पास जा रही है। तो इसका मतलब है हम इसमें ट्रेड कर सकते हैं, अच्छा प्रॉफिट हमें मिल सकता है, काफ़ी अच्छी वॉलेटिलिटी है इसमें। समझ आ गई मेरी बात। तो कॉइन्स को मैंने यहाँ पे उठाया हुआ है, अब यहाँ देखें प्राइस ऊपर जा रही है तो मैं इसको सेल नहीं करूँगा, यहाँ पे मैं प्रॉफिट बना रहा हूँ। आगे समझ। तो अब चलते हैं उस स्टोरी की तरफ। अच्छा, वो वीडियो जो मैंने कल बनाई थी वो लाजमी देख लेना, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल देता हूँ। वो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। स्टोरी ये है कि एक दफ़ा ना एक गधे और एक घोड़े के दरमियान में बहस हो जाती है। तो जो गधा होता है वो कहता है कि ये जो कौवा होता है ना ये सफ़ेद रंग का होता है, वाइट कलर का, और घोड़ा कहता है कि नहीं वाइट नहीं होता है, कौवा काला ही होता है हमेशा, क्रो जिसको कौवा बोलते हैं। अब दोनों में बहस छिड़ जाती है और जो केस कर देता है गधा घोड़े के ऊपर, तो कि जी मैं हक पे हूँ, तुम मेरे साथ बहस भी कर रहे हो, लड़ाई भी कर रहे हो, जो कौवा है वो सफ़ेद ही होता है। ठीक है। तो अब जो मामला चला जाता है शेर की अदालत में, शेर के सामने शेर साहब जज होते हैं, तो उनके सामने ये सारा केस रखा जाता है। घोड़ा कहता है सरकार आपको भी पता है कि ये जो कौवा होता है ये काले रंग का होता है, लेकिन ये मेरे साथ एम ही बहस करी जा रहा है गधा कि ये सफ़ेद होता है, तो आप ही हमारे दरमियान में फ़ैसला कर दें। तो शेर कहता है कि इस घोड़े को ना सज़ा दी जाए, इसको पहले 10 कोड़े लगाए जाएँ, छित्तर मारे जाएँ, इसको पहले 10 छित्तर मारो, उसके बाद 1 साल की इसको सज़ा है। ठीक है। अब यहाँ पे आके जो घोड़ा होता है ना वो बड़ी इल्तिजाई नज़रों में एक एहतजाज करके कहता है कि सरकार आपको भी पता है कि कौवा काला होता है, आप मेरे साथ जुल्म कर रहे हैं, आपने फ़ैसला सही नहीं सुनाया है। ठीक है। आपने गधे को बाइज़्ज़त बरी कर दी है, मुझे आपने सज़ा सुना दी है, साथ में 10 छित्तर भी मारे हैं, तो ये तो आपने फ़ैसला सही नहीं किया है। तो उसने बताया कि आपको जो सज़ा मिल रही है ना, शेर ने बताया घोड़े को कि तुम्हें जो सज़ा मिल रही है वो इस वजह से मिल रही है कि तुमने गधे के साथ बहस की है। ठीक है। अगर ये तुम्हें पता है, तुम एक इंटेलिजेंट जिसे कहते हैं एनिमल हो, तुम्हें पता है कि तुम एक बाशऊर एक घोड़ा जिसे माना जाता है, इतना वो जल्दी से वो ट्रेंड भी हो जाता है, तो तुमने बहस ही क्यों की गधे के साथ इस बात पे जो कि यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो बहस करने की वजह से मैं तुम्हें 10 छित्तर भी मार रहा हूँ और साथ में 1 साल की कैद भी सुना रहा हूँ। तो वो फैसले की वजह से, उस केस की वजह से मैं तुम्हें सज़ा नहीं सुना रहा हूँ। तो ये ना होता ये है कि बहुत सारे लोग इस बहस में पड़ जाते हैं। आप बिल्कुल ऐसा ना करना कि ये तो अगर ऐसा करना शुरू हो जाए तो पूरी दुनिया प्रॉफिट कमाएगी, अगर ऐसा होगा तो ये सारी दुनिया अमीर ना हो जाए। ये इतना आसान नहीं है, इतना करना, ये दिखने में आसान लगता है, ये मुश्किल है। इस बहस में ना पड़ें वरना आपको सज़ा मिलेगी। आप इसमें मेहनत स्टार्ट करें। ये मैंने जैसे वीडियो में आपको बताया था ना कि ये जो बड़े लोग हैं, इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स हैं, बड़ी बड़ी फर्म्स हैं ट्रेडिंग की, उन्होंने आप लोगों को RSI के ऊपर लगाया हुआ है, MACD के ऊपर लगाया हुआ है, मोमेंटम इंडिकेटर के ऊपर लगाया, बुलिंजर बैंड के ऊपर लगाया, खुद ऑफिस में बैठ के इसके बेस पे वो ट्रेडिंग करते हैं। तो इसलिए इस बहस से निकलें और मेहनत करें, प्रैक्टिस करें, फिर इसमें पैसा डालें, प्रॉफिट होगा आपको। दिस इज़ अ गिफ्ट फ्रॉम माय साइड। जो मोहसिन ट्रैक चैनल जिन्होंने फॉलो किया उसको थैंक यू सो मच, आप लोगों ने काफ़ी सपोर्ट किया। क्रिप्टो नोट्स को भी आप फॉलो कर सकते हैं, अगर पहली दफ़ा वीडियो देख रहे हैं इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, क्योंकि ये मैं आपको जैसे मैंने पहले मैंने डिस्कस किया है कि ये लोग पेड ये इंडिकेटर देते हैं, मतलब कि लोग पेड पैसे लेके सिखाते हैं कि इसको ऐसे इम्प्लीमेंट करना है, और हम खुशी से पैसे दे भी रहे हैं। और मैंने आपको कहा था कि ये गिफ्ट वीडियो है मेरी तरफ से, तो ये गिफ्ट ही समझ लें, क्योंकि ये आपको इस तरह का जो कंटेंट है बहुत कम मार्केट में देखने को मिलेगा। मैंने 7-8 साल पहले ये स्ट्रेटजी बता दी थी आप लोगों को, उसके बाद बहुत सारे लोगों ने इससे सीख के, बड़े बड़े चैनल्स का मैं नाम नहीं लूँगा, मुझे पता है लोगों ने भी बताया हुआ है, मैंने खुद भी देखी है, वो पेड वीडियोस बना के अब इसको सेल कर रहे हैं। ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए है, दूसरों तक लाजमी शेयर करें जिनकी आप केयर करते हैं। आपने जिस दोस्त को क्रिप्टो की दुनिया में लेके हैं, स्टॉक्स की दुनिया में लेके हैं, या जिस दोस्त को आप फॉरेक्स की दुनिया में लेके हैं, उसके साथ ज़रूर ये स्ट्रेटजी करें। या जो परेशान है, आपको पता है कि यार उसको लॉस हो रहा है, मैं उसका ज़रा फ़ायदा कर दूं, खुद भी फ़ायदा लें, दूसरों को भी फ़ायदा पहुंचाएं। दूसरों को अगर फ़ायदा पहुंचाएंगे तो आपको खुद फ़ायदा पहुंचेगा। इसको टेस्ट करें, पहले इसकी प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस करने के बाद इसको इम्प्लीमेंट करें। देख लेना, 1 साल के बाद आके मुझे फ़ीडबैक दे देना कि सर मुझे इससे फ़ायदा हो रहा है। लेकिन अगर आप इसको 20-15 दिन जो है वो प्रैक्टिस करके करेंगे तो आपको प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा। 1 साल में आपका करियर क्रिप्टो में सेट हो जाएगा।
अगर आपको लगता है कि आपको 1% भी नॉलेज मिला है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। हैप्पी ट्रेडिंग, टेक केयर, बाय बाय।